आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करने वाला हूँ, जिन बिज़नेस में आप 10% से लेकर 40% तक प्रॉफ़िट ले सकते हो। अब 40% तक प्रॉफ़िट कैसे लेना है, वो मैं आपको बताऊँगा। लाइसेंस कैसे मिलेगी, लाइसेंस का चार्ज कितना होगा और अगर आपके पास इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो नहीं है, तो फिर भी आप कैसे इन दुकान को स्टार्ट कर सकते हो, वो सारी जानकारी आज मैं आपको बताऊँगा। साथ में इन्वेस्टमेंट, प्रॉफ़िट, जीएसटी, माल कहाँ से खरीदें, होलसेलर कैसे मिलेगा, सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्रणाम मेरे प्यारे पृथ्वीवासी, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं भारत के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्योर बिज़नेस। तो चलिए फटाफट ये बिज़नेस भी सीख लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं के बिज़नेस के बारे में। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% से ज़्यादा लोग खेती-बाड़ी करते हैं। तो ये बिज़नेस में अपॉर्च्युनिटी बहुत है और अगर आप गाँव में रहते हो या छोटे से शहर में रहते हो, कहीं पर भी आप रहते हो, आप इन बिज़नेस को बड़ी आसानी से कर सकते हो। और अभी जो है वो सर्दियाँ चल रही हैं, तो भई अभी इन बिज़नेस में इनकी जो है वो सीज़न चल रही हैं। तो आप इनको अभी स्टार्ट करोगे, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। अब इन बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करना है? देखिए, ये जो बिज़नेस है, इनमें थोड़ा टेक्निकल है, यानी कि दवाओं जो होती हैं, इनको थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। तो इनके लिए आपको क्या करना है कि देखिए सबसे पहले आपके आस-पास में जो इस टाइप की एग्रो की दुकान है, इनमें आप कम से कम 4 महीना, 6 महीना पहले नौकरी करो। सैलरी जो भी मिले आप नौकरी करो और आप समझने की कोशिश करो कि भई किस-किस टाइप की कीटनाशक दवाएँ आती हैं, किस टाइप के खाद आते हैं, बीज किस टाइप के हैं। हमारे यहाँ जो मेरा जो एरिया है, वहाँ पर किस टाइप की कंपनियाँ हैं, इनके जो है बीज हैं वो बोए जाते हैं। कीटनाशक जो दवाएँ हैं, इनमें कौन-सी ब्रांड चलती हैं, कौन से कीट के लिए कौन-सी दवा का यूज़ होता है, कौन से रोग के लिए कौन-सी दवा का यूज़ होता है, वो सारी जो जानकारी है, वो आपको आ जाएगी। तो उसके लिए जो है वो आपको पहले 3-4 महीने नौकरी करनी ही पड़ेगी आपको और करनी ही चाहिए। अब जब आपको बिज़नेस स्टार्ट करना हो, तो भाई सबसे पहली बात है कि आपको लोकेशन यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आपको अपनी शॉप को वहाँ पर रखना है, जहाँ आपको ज़्यादा किसान मिले, कस्टमर ज़्यादा मिले। तो देखिए जो सबसे अच्छा लोकेशन है, वो है धान की मंडी। जो धान की मंडी होती है, इनके आस-पास जो है, वो आप अगर दुकान लगाओगे, तो आपकी दुकान अच्छी चलेगी। हाईवे टच और धान की मंडी के पास में अगर आपको लोकेशन मिल जाए, तो ये बहुत ही बेहतर है और आपको वहाँ लोकेशन चूज़ करना चाहिए। अब आपको लेना होगा लाइसेंस। देखिए इन बिज़नेस में 3 टाइप के लाइसेंस आते हैं। बीज का लाइसेंस अलग है, जो फर्टिलाइज़र है यानी कि जो खाद है इनका लाइसेंस अलग है और बाकी जो कीटनाशक दवाएँ हैं, इनका आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बीज के लाइसेंस की बात करो तो ये आपको 1000 में मिलेगा। खाद का जो लाइसेंस है वो आपको 1350 में मिलेगा और जो दवाइयों का लाइसेंस है वो आपको ₹1500 के आस-पास मिलेगा। देखिए यहाँ आपको फुल लाइसेंस लेना है। फुल यानी कि देखिए मैंने जब इनके बारे में पूछा तो कुछ एग्रोवाल ने ऐसा मेरे को बताया कि भई जब हम लाइसेंस लेने के जाते हैं, तो मान लीजिए कीटनाशक दवाओं का जो लाइसेंस है, वो तो 500 में भी मिल जाएगा, 1000 में भी मिलेगा, 1500 में भी मिलेगा, इससे ज़्यादा में भी मिलेगा। इससे क्या होता है अगर आप बहुत ही कम पैसा खर्च करोगे, तो आपको कुछ ही कंपनियों का लाइसेंस मिलेगा, यानी कि आप उनकी ही दवाई बेच सकते हो, बाकी दूसरे की दवाई आप नहीं बेच सकते। और अगर आप फुल लाइसेंस लोगे कि मैं सभी कंपनियों की दवाई बेच सकता हूँ, उस टाइप का मेरे को लाइसेंस चाहिए, तो आपके थोड़े पैसे ज़्यादा होंगे, मगर आप सभी टाइप की दवाओं बेच सकते हो। तो आपको जो लाइसेंस लेते वक़्त ये ध्यान रखना है और फुल लाइसेंस लेना है। इनमें कोई 400-500 का खर्च ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बीज और खाद जो है, वो आपका लाइसेंस जो है वो 3 साल तक चलेगा और जो कीटनाशक दवाओं का जो लाइसेंस है, 2 साल के बाद जो है वो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आपको बीज का लाइसेंस चाहिए, तो भई आप 10वीं पास हो तो भी चलेगा। अगर आपको खाद का और अगर आपको कीटनाशक दवाओं का लाइसेंस चाहिए, तो आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है, वो है बीएससी। बीएससी एग्री या बीएससी केमिस्ट्री, ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको ये लाइसेंस मिल सकता है। आप लाइसेंस को अभी तो शायद सब कुछ ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो या आप अपने नज़दीकी जो कृषि विभाग है, वहाँ जाके बात करो, तो आपको ये ऑफ़लाइन भी मिल जाएगा। अब ये जो आप लाइसेंस ले रहे हो, इनमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब डिस्प्ले में आपको दिखा रहा हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हो। इनमें आइडेंटिटी प्रूफ है जैसे आधार कार्ड है, पान कार्ड है, चलन फीस जो आप भरने जा रहे हो वो चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक बिल चाहिए, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, बाकी जो डिग्री सर्टिफिकेट हैं उनकी कॉपी चाहिए, ज़ीरो फॉर्म आता है वो चाहिए, एक स्टैम्प पेपर चाहिए
और जो लोकेशन है इनका मैप चाहिए। तो इतने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास होने चाहिए जब भी आप लाइसेंस लेने के जाते हो तब। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास बीएससी एग्री या केमिस्ट्री की डिग्री नहीं है, आपने बीएससी नहीं किया है, आपने बीए किया है या बीकॉम किया है, तो भाई उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ने एक 15 दिन का डिप्लोमा कोर्स बताया है। आप 15 दिन का डिप्लोमा कोर्स करके भी आप इन लाइसेंस को ले सकते हो। DAESA नामक कोर्स है। आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग में जाइए, बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कोर्स है, इनकी कितनी फीस होती है, आप कर सकते हो और लाइसेंस ले सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास न तो कोई बीकॉम किया आपने, न बीएससी किया, न बीए किया, कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आपको इन बिजनेस को करना है, तो कैसे करना है? देखिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि जिसने बीएससी एग्री या केमिस्ट्री किया है, आप इनके नाम पर लाइसेंस ले सकते हो, आप इनको सैलरी दे सकते हो, हर महीने अपने यहाँ शॉप में इनको बैठा सकते हो और जो माल है वो बेचेगा और साथ में आपका भी बिजनेस होगा और इनको सैलरी मिलेगी। आप इस टाइप से इनको सैलरी पर रख सकते हो, या अगर सैलरी पर नहीं रखना चाहते हो तो इस टाइप का जो बंदा है जो वो भी इस टाइप का बिजनेस करना चाहता है, तो आप इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो और इनके नाम पर जो है वो आप बिजनेस कर सकते हो। इनमें प्रॉफिट वो भी ले सकता है और आप भी ले लोगे। तो इस टाइप से आप बिना क्वालिफिकेशन भी आप इन बिजनेस को कर सकते हो पार्टनरशिप में। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको होलसेल में माल चाहिए तो कहाँ से खरीदना है। देखिए, कई मित्र सवाल करते हैं होलसेलर कैसे ढूंढे, इनका कोई नंबर दे दो वगैरह वगैरह। देखिए भाई, यहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब मान लीजिए आपने अपने छोटे से टाउन में ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आपको बीज चाहिए, आपको खाद चाहिए, आपको कीटनाशक दवाइयाँ चाहिए, तो इनके लिए जो है वो आपको कोई टाटा कंपनी में नहीं पहुंचना है या कोई और ब्रांडेड कंपनी इनके यहाँ आपको नहीं पहुंच जाना है। आपके आसपास में, आपके यहाँ, आप जिस सिटी में हो वही सिटी में हर सिटी के जो बड़े बड़े होलसेलर अवेलेबल होते हैं, आप इन होलसेलर के पास जा सकते हो और इनके पास में आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में माल ले सकते हो। पहले इन लोगों के पास से आप माल लो और अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जो और दूसरी जो कंपनियां हैं, इनके जो सेल्समैन हैं वो मार्केट में घूमते रहते हैं। जब इनको पता चलेगा कि भैया कि नया शॉप स्टार्ट हुआ है, तो वो तुरंत आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि सर हम आपको ये पैकेट देंगे, इतना माल देंगे, आप इतना बेचोगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा, ये स्कीम है, वो स्कीम है, वो सब आपको सामने से बताएंगे। आपको कोई कंपनी में या किसी होलसेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर शुरू में अपने यहाँ जो बड़े होलसेलर हैं इनके पास से आप माल ले सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन बिजनेस को आप कम से कम 2 लाख से स्टार्ट कर सकते हो। 2 लाख रुपए जो है वो आपके पास होने चाहिए। बाकी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का भी इन्वेस्टमेंट करके आप इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लोग, वो एग्रो के साथ साथ कैटल फूड का जो है वो भी अपने साथ में रखते हैं, स्प्रे पंप हैं वो भी रखते हैं, तो और भी आप कुछ रख सकते हो। मगर कम से कम 2 लाख से आपको इन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और इनमें जो फर्नीचर का जो खर्चा है वो आपका बहुत ही कम करना चाहिए, यानी कि 15-20 हज़ार रुपये में आपको फर्नीचर कंप्लीट कर देना चाहिए। बाकी जो सारा पैसा है वो आपको माल में लगाना चाहिए। अब देखिए, माल कौन सा खरीदे। देखो, हर स्टेट में अलग अलग सीजन के आधार पर अलग अलग माल चलता है। मतलब कि जिस टाइप की वहाँ जो खेती बाड़ी होती है उसी टाइप का जो खाद है वो आपको रखना पड़ेगा, उसी टाइप की जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो आपको रखनी पड़ेगी और उसी टाइप के जो बीज हैं वो आपको रखने पड़ेंगे। वो तो आप लोकल होगे तो आपको पता होगा कि मेरे यहाँ किस किस फसल होते हैं, उसी टाइप का बीज और उसी टाइप की कीटनाशक दवाइयाँ जो हैं वो आपको रखनी है। और अगर दूसरे लेसन की बात करें तो यहाँ भाई आपको जीएसटी लेना है और नगर निगम जो है वो इनका जो परमिशन है वो आपको ले लेनी है। अब हम बात करते हैं कि इन बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है। देखिए, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ बहुत लिमिट प्रॉफिट भी है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट भी इस बिजनेस में है। कैसे, तो देखिए, जो कि ब्रांडेड बड़ी बड़ी ब्रांड हैं, इनकी अगर आप कीटनाशक दवा बेचोगे तो इनमें आपको 4%, 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% उस टाइप का जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा। बाकी जो बीज हैं इनमें आपको 15 से 20% या इनसे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। बाकी खाद है जैसे कि यूरिया है, डीएपी है, इनमें तो आपको बहुत ही कम प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि एक बैग पर करीब करीब 5 रुपये 7 रुपये के आसपास ही प्रॉफिट मिलेगा। बाकी ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ मिलता है कि जो एरिया है वहाँ पर कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बहुत चलती हैं और हर खेत में इनका यूज़ होता है, तो किसान वो मांगने के लिए आपके पास आएगा तो वो हर शॉप में मिलती है,
तो इन पर जो है वो करीब करीब कई एग्रो वाले को तो कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनमें नाम मात्रा का प्रॉफिट होता है, कोई 1-2 रुपये पर पैकेट, या बिल्कुल नहीं होता, जीरो भी होता है, ऐसा भी होता है। मगर होता क्या है कि जो एग्रो वाले हैं वो क्या करेंगे, इनके साथ में इनको ग्रोथ करने की दवाइयाँ देंगे। वैसे कोई फसल है तो बोलेंगे कि आपकी जो फसल है इनमें अच्छे दाने आएंगे, बड़े दाने आएंगे, ज़्यादा दाने आएंगे, इनका ग्रोथ ज़्यादा आएगा, इनके लिए जो एक दवाई है आप इनका छिड़काव करो। अब ये 1 लीटर के हैं, ये केवल 500 रुपये के हैं, इनसे आपके फसल में उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, तो वो किसान साथ में खरीदता है। अब वो जो 500 रुपये की जो दवाई आपने 1 लीटर दी, वो करीब करीब एग्रो वाले को कभी कभी 200 में भी मिल जाती हैं, कभी कभी 300 में भी मिल जाती हैं। तो इनमें आपको 20-30% से लेकर 50% तक का भी प्रॉफिट मिलता है। मेरे को भाई पता है, मेरे कई फ्रेंड, मेरे कई रिलेटिव एग्रो बिजनेस में हैं, तो इन लोगों ने मेरे को ये जानकारी दी है कि यहाँ इस टाइप का होता है। क्योंकि ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट होती हैं, ज़्यादा बिकती हैं, इन पर हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलता है। क्योंकि अगर इन पर हम प्रॉफिट लेने जाएंगे तो कस्टमर हमारे पास से चला जाएगा। मान लीजिए एक दवाई है जिनकी प्राइस 110 रुपये पर किलो है, अगर हम इनका 115 करेंगे तो भी कस्टमर नहीं आएगा, इनको 110 में ही बेचना पड़ेगा। अब 105 में कंपनी से हम लेकर आए हैं, 110 में बेच रहे हैं, क्या कमाएंगे इसमें। तो साथ में ये जो ग्रोथ वाली दवाई हैं इनमें हम ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। ये हर एग्रो में ऐसा होता है और इन बिजनेस में ऐसा ही है। इन बिजनेस में आपको एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये यहाँ भाई इन बिजनेस में आपकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, जब किसान आता है तो आप बोलेगा कि मुझे कौन सा बीज बोना चाहिए, आप इनको दोगे कि दो ये फला कंपनी है, इनका बीज बेस्ट आता है, ये फला कंपनी की दवाई है, इनका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत बेस्ट मिलेगा, आप इनका यूज़ करो। और अगर इनको रिजल्ट नहीं मिला या कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको आके बताएगा, कंपनी को नहीं बताएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है कि उसी टाइप की दवाई आपके पास रखने चाहिए, उसी टाइप के बीज आपके पास रखने चाहिए जो ज़्यादातर मार्केट में चलते हैं। बाकी नए का यूज़ जो है वो आपको कम करना चाहिए, और ज़्यादातर आपको वही दवाइयाँ और वही बीज देने हैं जो किसान खुद मांग रहा है, जो ब्रांड का, कि मुझे ये ब्रांड का चाहिए, तो आपको उनको उसी ब्रांड का देना चाहिए, ताकि बाद में वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो भाई कॉलमी4 ऐप के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हो। कॉलमी4 ऐप डाउनलोड करने की जो लिंक है वो आज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से पहले कॉलमी4 ऐप को डाउनलोड कर लो, इनके बाद जो है वो इनको ओपन करो। इनमें आपको भाई रिचार्ज करवाना पड़ेगा, वो आपको रिचार्ज करवाना है। बाद में आपको सर्च करना पड़ेगा मेरी आईडी, यानी कि प्योर बिजनेस, जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वो आप सर्च करो तो मेरी जो आईडी है इस टाइप से खुल जाएगी, और आप नीचे जो कॉल का बटन आया है आप वहां पर क्लिक करके सीधा डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था भाई। कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।